और अपान वायु को चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठति। प्राण स्वयं हृदय में प्रतिष्ठित हो गया, मध्य में समान वायु बन करके। एस हेतत हुतम अन्नम नयति। और इस पेट में जब आप आहुति के रूप में अन्न देते हैं ना, तो ले जाने का काम भी यही करता है। हुतम नयति समम करोति। और उस खाए पिए अन्न को समान कर देता है, पचा देता है। उसके रस को नाड़ियों में नियुक्त करता है, विभक्त करता है, और सारे शरीर का संचालन करता रहता है। एस हुतम अन्नम समम नयति तस्माद एता सप्तार्तिषु भवन्ति। इसलिए 7 दीप्तियां इसमें निकलती है। शीर्षस्थ जो 7 दीप्तियां हैं, तेज है, प्रकाश है, प्रकाश निकलती रहती है, और उस प्रकाश में आप सभी विषयों का उपभोग करते रहते हैं। हृदय है स आत्मा, और यह आत्मा परमात्मा सबका नियंता हृदय देश में बैठा हुआ है। अत्र 100 नारी नाम तासाम शतम शतम एकैकस्याम। 101 नारी तो हृदय देश में प्रधान है। जो हम कई बार कहते रहते हैं कि प्रश्नोपनिषद में 72 करोड़ नारियां बतलाई गई है। यदि आप गणित जानते हैं तो इस मंत्र में आए हुए गणित का विभाग कर लीजिएगा। इन नारियों की कितनी संख्या है मनुष्य के शरीर में। जो नाड़ी हैं, एक ही नाड़ी यहां से यहां तक के नहीं है। पाद मस्तक, पैर से लेकर के मस्तक तक के एक नाड़ी नहीं है, कई नाड़ियां बीच बीच में जुड़ती चली गई है, विभक्त होती गई है। इसे डॉक्टर भी समझते हैं, आधुनिक डॉक्टर भी, और उनसे भी अधिक हमारे ऋषियों ने समझा है, देखा है। इसीलिए उसका परिगणन करके कहा है। हृदय है स आत्मा। हृदय देश में तो यह स्वयं आत्मा है, जगत सृष्टा परमात्मा है। जिस हृदय देश में 101 प्रधान नारियां हैं। अत्र एतत् 100 नारी नाम तासाम शतम शतम एकैकस्याम द्वासप्ततिर्ष। उनमें से एक एक नारी के 72,000 विभाग है। 72,000 एक 2,70,000 2,70 प्रतिशाखा नारी नाम सहस्राणि भवन्ति। प्रत्येक नारियों के 72,000 बार विभाग हुआ है। और इन सभी नारियों में 72 करोड़ से भी अधिक नारियां हैं, जिन नारियों में वायु का संचार होता रहता है, वायु का संचरण होता है। जिस वायु का संचरण होता है उसको व्यान वायु कहते हैं। और उसी से हमारे और आपके शरीर में बल होता है। हम अपनी इच्छा से किसी वस्तु को नहीं उठा सकते, नहीं धर सकते हैं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जहां हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होगा, न हाथ उठेगा न पैर उठेगा, क्योंकि जिसकी क्रिया थी वह तो वहां पर रहा नहीं। इसलिए हमारी इच्छा अलग रहेगी और अवयव निष्क्रिय हो जाएंगे। ऐसा देखने में आता है, देखते हैं प्रतिदिन। फिर भी उसके क्रिया में अपना अभिमान, वृथाभिमान कर बैठते हैं। एक एक नाड़ी की सहस्र 72,000 होता है व्यान, जिसमें व्यान वायु का संचार होता है। पर इसी हृदय देश में 101 जो प्रधान नाड़ी है ना, उनमें से एक नाड़ी मूर्धा की ओर निकल गई है। अथ एक या ऊर्ध्वम उदान, जिसको कहते हैं उदान वायु। वह उदान वायु मूर्धा से निकला हुआ जो वायु है, वह पुण्यात्मा को पुण्य लोक में पहुंचाता है और पापात्मा को पाप लोक में पहुंचाता है। पुण्य पाप, अपने ही जीवन में किए गए पुण्य पाप उत्तमाधम लोक में गति का जाने का कारण भी बन जाते हैं। इसे भी याद रखिए। इसलिए अपने कोई भी व्यापार को, शास्त्र निषिद्ध व्यापार को स्थान न दें जीवन में। अथ एक या ऊर्ध्व उदान,
पुण्येन पुण्यम लोकम जयति। पुण्य के बल से पुण्यलोक में जीव को पहुंचाता है, पापेन पापम, और पुण्य पाप जब मिश्रित होता है, लगभग बराबर हो जाता है, तब ये मनुष्य लोक में पहुंचाता है। जो पहुंचाने वाला है उसको कहते हैं उदान वायु। उदान वायु कहते हैं। आदित्यो हवे बाह्य प्राण, और बाहर प्राण है उसको आदित्य कहते हैं। वह उदय होता है और इस नेत्र रूपी प्राण को अनुग्रह देता रहता है। बाहर जो आदित्य है ये भी प्राण ही है, और यह सदा नेत्र के ऊपर अनुग्रह करता रहता है, प्रकाश देता रहता है, जिसके फल स्वरूप यह नेत्र अपने विषय रूप को ग्रहण कर पाता है। स्वरूप सामान्य को और रूप विशेष नील पीतादि रूप को भी ग्रहण करता है। वह यही है, यह व्यान वायु ही तो है। आदित्यो हवे प्राण बाह्य प्राण उदत्तेश हेनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृहणानम। और यह बाहर आदित्य वायु इस अध्यात्म वायु रूपी नेत्र के ऊपर हमेशा अनुग्रह करता रहता है, जिसके अनुग्रह से नेत्र अपने विषय रूप को देखता है और रूप के विभागों को भी देखता है। पृथिव्यां या देवता, और यही पृथ्वी में बैठा हुआ है। हम पैर उठाते हैं, वह पैर पृथ्वी की ओर चला जाता है, दक्षिण वाम ऊपर किसी ओर नहीं जाता, जबकि ये सब स्थान भी रिक्त हैं। दाहिनी ओर जा सकता है, बाईं ओर जा सकता है, ऊपर की ओर भी जा सकता है। न ऐसा न हो करके हमारा पैर नीचे ही चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी बातों पर अनुसंधान आधुनिक वैज्ञानिक तो कर सकते हैं, किंतु हम करने के लिए तैयार नहीं। श्रुति कहती है कि पृथ्वी में अपान वायु है, उसमें गुरुत्वाकर्षण है, वह इस पैर को पकड़ लेता, अपनी ओर ले जाता है। हम ढेला फेंकते हैं ऊपर, कहते हैं कि आम डंठल से टूटा और नीचे गिर गया, तो इसको देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा क्यों, जगह तो बाहर दाएं बाएं सभी और ऊपर भी जगह थी, तो उधर न जाकर के पृथ्वी की ओर ही एक क्यों आम आया। तो इस पर लंबा अनुसंधान किया और समझा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वही गुरुत्वाकर्षण उस आम फल को अपनी ओर खींच करके ले आया। आधुनिक वैज्ञानिक तो इस बात का चिंता करते हैं, हाँ, किंतु हम चिंता नहीं करते हैं। हम जो अध्यात्म चिंता में लगे हुए हैं वे इन सब बातों को नहीं करते हैं। करना चाहिए। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वही गुरुत्वाकर्षण ने उस आम को अपनी ओर खींच करके ले आए। अंतरिक्ष यात्रा करने वालों ने अंतरिक्ष यान के संबंध में इस रहस्य को खूब समझाए, प्रत्यक्ष करके देख लिया है। अंतरिक्ष में जब उड़ान भरते हैं तो एक ऐसा भी स्थान आता है जहां न इधर लुढ़कता है विमान और न उधर जाता है, ऐसे एक समान स्थल होता है। दोनों ग्रहों के मध्यवर्ती जब होता है तो किसी ओर विमान की गति नहीं होती है, तो वहां पर अपने विवेक पूर्वक गंतव्य की ओर विमान को चलाना पड़ता है। ऐसा अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा है, अंतरिक्ष यान के संचालकों ने कहा है। पर हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं और ऐसे आकुल व्याकुल हैं कि इन सब बातों को सोचने की फुर्सत ही हमें नहीं है। सोचना चाहिए। अध्यात्म चिंतक व अध्यात्म दृष्टि से इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। पृथ्वी की ओर हमारा पैर क्यों आया, दाएं बाएं न जाकर ऊपर न जाकर के पृथ्वी की ओर आने का कारण क्या है? तो पृथ्वी में अपान वायु है और वह अपान वायु अपनी ओर पैर को खींच लेता है, इसलिए पृथ्वी वहीं आकर पैर वहीं आकर रुकता है।
वहीं आकर रुकता है। पुरुषस्य अपानवष्टभ्य अभ्यंतरे यदाकाशस्स समानो वायु व्यान, वो समान है और वायु व्यान है। आदित्यो हवै बाह्य प्राण उदयते, ये बाह्य प्राण आदित्य है। ठीक है, अग्नि का गोला आदित्य है, पर उस अग्नि गोला में ईंधन देने वाला कौन है? ईंधन के बिना वो कैसे चल रहा है, इस बात की भी चिंता हम नहीं करते हैं। और वह अपने ही कील के ऊपर क्यों घूमता रहता है, इस बात का निर्णय कर नहीं पाते और अटकल से कुछ का कुछ समझ लेते हैं। अध्यात्म चिंतकों को इन सब बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आदित्यो हवै बाह्य प्राण, बाह्य प्राण आदित्य के रूप में है और वही इस चाक्षुष प्राण के ऊपर अनुग्रह करता रहता है। हमें चक्षु प्राप्त है जिससे हम रूप देखते हैं, उसके विभाग नील पीतादि को भी देखते हैं, किंतु आदित्य के अनुग्रह के बिना नहीं दे सकते हैं। तो वही वायु आदित्य बाहर में रहता है, उसको आदित्य कहते हैं और सदा नेत्र के ऊपर अनुग्रह करता रहता है। और पैर को नीचे की ओर जो खींच ले जाता है वो पृथ्वी में देवता है, जिसे अपान वायु कहते हैं। वह अपान वायु ही इस पैर को पकड़ करके अपनी ओर पृथ्वी की ओर ले जाता है। यदाकाश समान, और जो आकाश है और समान वायु है, व्यान वायु है। तेज व हवा व उदान है, यह तेज उदान वायु है। तस्मात् प्रशांत तेजा, इसलिए जब गर्माहट इस शरीर में समाप्त हो जाती है, पुनर्भवम इंद्रिय भवति, तब फिर यह शरीर ठंडा हो जाता है और पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का कारण है उदान वायु। उदान वायु इस जीवात्मा को इस देह से निकालकर संकल्पानुसार देश और परिस्थिति में पटक देता है। यत् चित्तस्तेनैव प्राणम आयाति, और चित्त के साथ में इस प्राण का तादात्म्य होता है और उसी संकल्प के अनुसार भावी शरीर में यह जीव जाता है, तेज से युक्त होकर जाता है। सह आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नेति, यथा देश में जाने का एक और भी हेतु है संकल्प। संकल्प मन में उदय होता है, उसके अनुसार उसी देश, उसी काल, उसी परिस्थिति में हम पहुंच जाते हैं। यहां जो आज आए हैं वह पूर्व संकल्प से, और आगे ऐसे ही संकल्प उत्पन्न हुआ तो वहां भी जाना पड़ेगा। इसलिए हम संतों को कहते हैं, बार बार कहते हैं कि विदेश की यात्रा मत करो, वहां का संकल्प होगा तो कहीं वहीं आप न पटक दिए जाओ। तो गंगा यमुना देव नदियों का स्नान, देव नदियों का जलपान तुम्हें प्राप्त नहीं होगा और वहां के पानी में ही तुम पलोगे। पर हमारी बात का असर उनके ऊपर नहीं होता है। वो बाह्य चकाचौंध में पड़े हुए हैं और वहां की यात्रा का संकल्प वो छोड़ नहीं सकते, चाहे भविष्य में जो कुछ होना होगा होगा, किंतु आज तो उस ओर भागते ही रहेंगे। यत् चित्तस, जिसमें चित्त रहता है, तेन एष प्राणम आयाति, उसी अपने संकल्प के अनुसार यह प्राण प्रस्थान करता है भावी यात्रा में।